कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से जख्मी होने वाले मजीद 3 अफराद को तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है। 3 अफराद पहले ही डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सिविल अस्पताल में 3 जख्मी जेर इलाज हैं। बिल्डिंग गिरने के वाक़े में 9 जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सिविल अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि हादसे की जगह से अब तक 9 अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि बगदादी में गिरने वाली इमारत को 2 जून को नोटिस दिया गया था। महकमे के लोग इमारत खाली करवाने गए तो मकीनों ने वहाँ मज़ाहमत की। हमने बहुत कोशिश की, इसके अंदर इतना पैसा है कि ना हम बिल्डर को रोक सके हैं, ना हम अपने इदारे के लोगों को रोक सके हैं, और इसके अंदर हमारे अपने जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूदीन होते हैं ना, जो मोतबर लोग होते हैं, जिनका असर रसूख होता है, वो भी शामिल होते हैं, उनका भी करैक्टर होता है इसके अंदर, तो वो भी शामिल हो जाते हैं, इदारे के लोग भी शामिल हो जाते हैं, बिल्डर भी शामिल हो जाता है, ख़रीदार भी मिल जाता है, तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं और आखिर में ये नतीजा होता है जो हमें और आपको भुगतना पड़ता है। जो आज बिल्डिंगें बन रही हैं आज नहीं गिरेंगी, खुदा ना खास्ता वो 20 साल के बाद 25 साल के बाद गिरेंगी, लेकिन शहर हमारा अलग तबाह है। लियारी में आप जाके देखें, कोई वो चलने जैसा नहीं है। 100 गज़ का प्लॉट है, 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आप लियाकताबाद में चले जाएँ, बहुत सारे और शहर के ऐसे इलाके इस तरह की हालत पैदा हो गई है। हम कोशिश ये करेंगे कि हम SBCA के कवानीन में आसानी पैदा करें, ताकि जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, वो अगर अप्रूवल्स लेना चाहते हैं, जायज़ तरीके से लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानी पैदा हो। जियो न्यूज़ की एंकर पर्सन अलीना फारूक शेख ने लियारी बगदादी जाकर रेस्क्यू किए जाने वाले मकाम से रिपोर्टिंग भी की और वहाँ मौजूद लोगों से बात भी की। इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक वो आपको मज़ीद बताएंगी। लियारी बगदादी में जो इमारत मुनहदम हुई है वहीं पर मौजूद है। इसका इनक्लोज्ड कंपाउंड था, बंद कंपाउंड था जहां पर बिल्डिंग थी। ये पूरे के पूरी जो इमारत गिरी है, इस कंपाउंड के एक एरिया में वो थी, आगे सारा मैदान था। जो बड़ी मशीनरी, ये जो एक्सकेवेटर्स हैं, इनसे सारे का सारा मलबा उठाया जा रहा है और नीचे जो लोग दबे हुए हैं कोशिश की जा रही है कि उनको निकाला जा सके। ये इस वक्त जहाँ पर मौजूद है, ये 3रा फ्लोर है इस बिल्डिंग का। याद रहे ये 5 से 6 मंजिला इमारत थी जो पूरी की पूरी नीचे गिर गई, और वो जो प्रेशर था छत गिरने से वो इतना था कि जो पहला और दूसरा फ्लोर है वो बताया जा रहा है कि ज़मीन के अंदर धंस सा गया है वो। तो इस वक्त जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ज़मीरें प्लीज़ दिखाएं, जो इस वक्त आपको सामने नज़र आ रही है जो सरफेस लेवल, वो 3रा फ्लोर है जिसको इस वक्त अब उठाया जा रहा है। पहले जब हम आपसे बात हुई आपको बता रहे थे कि लोकेटर्स वगैरह, थर्मल लोकेटर्स, ताकि थर्मल सेंसर्स, ताकि अगर कोई यहाँ पर लाश अंदर है या यहाँ पर कोई शख्स अंदर फंसा हुआ है तो उसका थर्मल सिग्नल कैच करके उसको बचाया जा सके। आप ये देख सकते हैं किसी की बुक्स पड़ी हैं, किसी के जूते पड़े हैं, किसी के कपड़े पड़े हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ इस मलबे के अंदर पड़ी हैं। हमारे यहाँ पर लोगों से बात भी हुई, एक शख्स बता रहा था कि उसके जो जानने वाले हैं उनके अंदर 2 फ्लैट्स थे, एक में 12 लोग थे, एक में 17 लोग थे, और जब ये इमारत नीचे कोलैप्स कर रही थी उनमें से एक फैमिली का मेंबर अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को बचाने की गर्ज से अंदर गया और वो भी अंदर ही रह गया, दब गया। अब इस वक्त हैवी मशीनरी की मदद से सारा का सारा ऑपरेशन हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि मलबा उठाया जा सके। किसकी गफलत, किसकी ज़िम्मेदारी क्या कहें कि अब ये सिर्फ मलबे का ढेर है जिससे अब दुआई की जा रही है कि कोई मुआवजा हो जाए, कोई बच जाए। बताया जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन है ये रात तक जारी रहेगा जब तक ये सारा मलबा उठा नहीं लिया जाता, और अब हैवी एक्सकेवेटर्स का काम है कि वो सारा का सारा डिब्री जितना भी है वो उठाकर साइड पे करें, और जैसे जैसे उनको कोई लाश मिलती है उसको उठाकर एम्बुलेंस में मुंतकिल करते हैं, अगर कोई ज़ख्मी मिलता है तो उसको अस्पताल पहुंचाते हैं। अब तक की यहाँ से अपडेट ये है, ऑपरेशन ये सारी जारी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त आज़रबाईजान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Azerbaijan and Pakistan for $2 billion investment in Pakistan. I thank President Ilham Aliyev for this very generous contribution to invest in Pakistan, and this is the first stepping stone and we will multiply it by manifold. Thank you very much. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान में अहम मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची में पेश आने वाले बिल्डिंग हादसे से मुतालिक। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि कराची में 578 इमारतें मखदूश
और नाकाबिल रिहाइश करार दी जा चुकी हैं। ज़िला जनूबी की सूरत हाल सबसे ज़्यादा हौलनाक है, जहाँ ऐसी इमारतों की तादाद 456 है। तशवीश की बात यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऐसी इमारतों को खाली कराने के बजाय नोटिस देने और इंतबाही बैनर लगाने तक ही महदूद है। माहिरीन का मशवरा है कि सूबाई हुकूमत मखदूश इमारतों को खाली कराने के लिए ठोस इक़दाम करे और मुतासरीन को क़याम गाहें फराहम करे। रिपोर्ट कर रहे हैं सुलेमान सादत खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज़ जारहियत की। मुसल्लह अफ़वाज ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि गज़ा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी बेगुनाह लोगों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़ा है। The unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir. I take this opportunity to appreciate the support and solidarity extended to Pakistan by the brotherly ECU member states in the aftermath of India's aggression earlier this year. Ladies and gentlemen, Pakistan stands firmly against those who perpetrate barbaric acts against innocent people anywhere in the world, whether in Gaza or Indian illegally occupied Jammu and Kashmir or Iran. आज़रबाईजान के शहर खानकंदी में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक के सदूर से मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़री, उज़्बेक, ताजिक, ईरानी और तुर्क सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। बाद में वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई रवाबित, सरमाकारी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से भी मुलाकात हुई। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत के तनाजुर में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने खत्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मिलकर काम जारी रखने के आज़म का इयादा किया। सदर पेज़ेशकियान ने तनाज़े को कम करने में पाकिस्तान के अहम किरदार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में तिजारत और सरमाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत ने आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान के इक़्तिसादी शोबे में मजमूई तौर पर $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान सरमाकारी और तजारती ताल्लुकात तारीख़ी सतह पर पहुँच गए। ये मुआहदा दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और तजारती शराकतदारी की मज़ीद मजबूती की ज़मानत साबित होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत जनूबी एशिया में नया नॉर्मल कायम करना चाहता है। भारत का नया नॉर्मल भारत के अपने मफाद में भी नहीं और ना पाकिस्तान के मफाद में है। नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में 1 अरब 70 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को नहीं दे सकते। अरब मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि भारत ने दहशतगर्द हमले के बाद शवाहिद ना अपने लोगों से शेयर किए और ना ही पाकिस्तान और बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ शेयर किए। अमेरिका ने भी भारत के इस बयान की तौसीक नहीं की कि उस पर हमला बाहर से हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि भारत से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए। अगर भारत चाहता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ हों तो वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके। बिलावल ने कहा, पाकिस्तान को भारत से दहशतगर्दी में मुलविस होने समेत कई शिकायत हैं। बिलावल का कहना है कि भारत में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। भारत में कोई मुसलमान अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको दहशतगर्द करार दिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में भी कोई कश्मीरी अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो उसको भी दहशतगर्द करार दिया जाता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को सपोर्ट करता है और ये दहशतगर्दी नहीं है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ मुबैना तौर पर हेल्थ केयर फ्रॉड में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ ने मुलजिम फ़ारूक अली पर अमरीकी रियासत एरिज़ोना में मुकामी अमरीकियों के लिए मेडिकेड प्रोग्राम में $65 करोड़ फ्रॉड करने का इल्ज़ाम आयद किया है।
प्रोग्राम के तहत नशे में मुब्तला अफराद की बहाली समेत दीगर खदमात फराहम की जाती हैं। अमरीकी अदालती दस्तावेज़ में लगाए गए इल्ज़ामात के मुताबिक मुलज़िम फ़ारूक अली ने रियासत एरिज़ोना में कम अज़ कम 41 नशे की बहाली के क्लिनिक्स के साथ मिलकर रियासत को जाली बिलों के ज़रिए लाखों डॉलर का नुकसान पहुँचाया है। इन बिलों में ऐसी खदमात शामिल थीं जो या तो फराहम नहीं की गई या फिर गैर ज़रूरी थी। फ़ारूक अली की फ़र्द जुर्म उन 200 से ज़्यादा मुकदमात में शामिल है जिनका अमरीकी महकमा इंसाफ ने हाल ही में ऐलान किया है। हेल्थ केयर फ्रॉड से इस साल 14.6 अरब डॉलर के मुमकिन नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है। कराची के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत को गिरे हुए तकरीबन 10 घंटे हो गए हैं। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदे राहील सलमान से। राहील, आप इस हादसे की जगह पर मौजूद हैं। बहुत सा मलबा है और अब तक ये खदशा है कि मजीद अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं। जो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है, क्या मौक़िफ़ है उनका इससे मुताल्लिक़? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन को कई घंटे बीत चुके हैं और यहाँ पर हमारी बात रेस्क्यू हुकाम से तो ये बताते हैं कि लाइव लोकेटर के ज़रिए जो इस वक्त यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि अभी भी मलबे में कई अफराद जो वो दबे हुए हैं और उन्हीं की तलाश में ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब से कुछ देर पहले DC साउथ, SSP साउथ और दीगर इंतजामिया के लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। और यहाँ पर हुकाम का ये कहना है कि अभी भी जो है वो कुछ अफराद मौजूद हैं मलबे तले, जिन्हें निकालने का अमल जारी है। यहाँ पे रात के वक्त जो वो लाइटिंग का भी इंतजाम कर दिया गया था, जबकि इसके साथ साथ रेस्क्यू वर्कर की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। भारी मशीनरी यहाँ पर है, लेकिन अभी भी जो है वो लोग कितने दबे हुए हैं इस बारे में कोई भी हतमी तादाद बताने से हुकाम कासिर है। हुकाम का ये कहना है कि अभी फौरी तौर पर मलबे में फंसे अफराद की तादाद नहीं बताई जा सकती। जबकि इसके अलावा 10 अफराद की लाशें यहाँ से अब तक निकाली जा चुकी हैं। सुबह से अब तक जो है वो इस वाक़े को तकरीबन 10 घंटे बीत गए और 10 अफराद जो है इस वाक़े में जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि अभी भी जो है इसमें मलबे तले अफराद दबे हुए हैं। हमारी बात हुकाम से बताते हैं कि इमारत जो है मखदूश थी, उसको पहले भी नोटिस दिया जा चुका था और उसके बावजूद यहाँ पे जो है वो जो मकीन थे उन्होंने ये बिल्डिंग खाली नहीं की थी। जी बहुत शुक्रिया राहील सलमान। दीगर खबरें आपके सामने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। मरीजों और उनके लवाहिकीन अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलतें न मिलने की शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने MS और CEO हेल्थ केयर को गिरफ्तार करवा दिया। उनका कहना था कि अस्पतालों और इदारों में काम न करने वाले कौम के असल मुल्ज़िम हैं। डॉक्टरों और नर्सों की कमी नहीं, खिदमत के एहसास का फुकदान है। क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की पाकपतन आमद, इंतजामी अमूर से मुतल्लिक इजलास की सदारत और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। OPD, इमरजेंसी और CT स्कैन का विजिट किया, जहां मरीजों और लवाहिकीन ने अद्वियात न मिलने की शिकायत की। मैं काउंसलर हूं, दवाई नहीं मिलती है जनाब, बाहर मिलती है दवाइयां हमें। वज़ीर आला ने शिकायत और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट की रोशनी में CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर, MS डॉक्टर अदनान गफार, 2 नर्सों और 1 एहलकार को गिरफ्तार करा दिया। ओवर चार्जिंग पर पार्किंग अमले की गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया। तर्जमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारे को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया गया। प्राइवेट लेबॉर्ट्री से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियन को फारिग कर दिया गया और 3 प्राइवेट लेबॉर्ट्रियां सील कर दी गयी। वज़ीर आला ने अस्पताल के इक्विपमेंट ऑडिट का हुक्म दिया। उनका कहना था कि 90% मरीज अद्वियात न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। काम न करने वाले कौम के असल मुल्जिम हैं। इस मौके पर मौजूद शहरियों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हक में नारेबाजी भी की। वज़ीर आला को अस्पताल से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि MS अपनी इंतजामी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। कंसल्टेंट डॉक्टर भी मुनासिब वक्त नहीं दे रहे। मरीजों के इलाज में ताखीर की वजह कंसल्टेंट डॉक्टरों और अमले की बेहिसी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। गवर्नर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ बयानात देते हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बजट पास ना होता तो उनकी हुकूमत जाती और कसूर उनका होता। बजट ना पेश करने का प्रोपेगेंडा अपनों का था। सिर्फ 2 अरकान ने बजट के हक में वोट नहीं दिया। सब जानते हैं वो किसके लोग हैं। अली अमीन का कहना था कि सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मशावरत की जाएगी। मखसूस नशस्तों की बुनियाद पर वो अदालत से रुजू करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा करप्शन ख़त्म नहीं होगी मगर कंट्रोल कर ली है। गुज़श्ता 12 साल नहीं बल्कि अपने 15 माह की कारकर्दगी के लिए जवाबदेह हैं।